हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इस लेक्चर में हम कुछ नया स्केच के बारे में स्केच प्रैक्टिस करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। जो स्केच है वो ये है, ठीक है। ये स्केच है, इसे हमें बनाना है। तो आगे आपको स्केच मिल गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मोबाइल से पिक ले लो, जैसे करना है वैसे इसे ले लो और ट्राई करो खुद से बनाने की। पहले ये वीडियो देखने से पहले खुद से आप बनाने की ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं बना फिर आप ये वीडियो देखना मेरा, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ना। इस जो स्केच है इसमें कुछ नया कमांड लगेगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें देखोगे आप, ये इलिप्स टाइप का कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ इलिप्स कमांड यूज़ होगा, कुछ टेंजेंट कमांड यूज़ होगा, कुछ आर्क यूज़ होगा। तो अभी तक हमने जो भी सीखा, लाइन, सर्कल, सारा कमांड हम यूज़ करते हुए ये स्केच ड्रॉ करेंगे। कुछ नए कमांड्स भी यूज़ होंगे, तो नए कमांड भी हम आपको यूज़ करना सिखाएंगे और इस फिगर को कैसे बनाना है वो भी सिखाएंगे, ओके। लगभग इस फिगर में डायमेंशंस हर चीज़ का दिया है। अगर आप स्टार्टिंग से हर एक डायमेंशन बनाते हुए चलोगे तो आप ज़रूर ऐसा जो ब्लैक आपको दिख रहा है इसको फिक्स कर पाओगे, ओके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सॉलिड वर्क ओपन किया आपने, न्यू डॉक्यूमेंट्स में जाइए, पार्ट, ओके ओके। कोई भी प्लेन ले लीजिए, ले लिया हमने, ठीक है। अब ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम जो मैंने आपको हमेशा हर एक वीडियो में बोला हूँ, आप एक सेंटर लाइन ड्रॉ करोगे। फिर माउस की प्रॉब्लम, कंट्रोल Z दबा के बाहर आ जाएं, बैक चले जाए, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का हमें चाहिए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, ओके। कमांड से बाहर निकलिए स्किप दबा के, ये हो गया। अब हमें ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करें? अगर आप ध्यान से दोगे इसको, देखो, सोचो इसको, क्या आप इसको मिरर कर सकते हो? कोई चांस नहीं है मिरर करने का। आप हॉरिजेंटली देख लीजिए, ये हॉरिजेंटली लाइन दिया हुआ है, या वर्टिकली देख लीजिए, कोई चांस नहीं है इसको आप मिरर करने का। तो स्टार्टिंग से बनाते हैं। तो मैं ये सेंटर से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सेंटर से बनाना चाहूँगा, फिर बाहर का बनाते जाऊँगा, ठीक है। तो ये सेंटर का बनाते थे। ये एक सर्कल है, दो सर्कल है, छोटे वाले सर्कल का डायमेंशन चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर वैसे बनाते जाएंगे, ठीक है। दो सर्कल है तो नॉर्मली सर्कल उठाइए, इस पर क्लिक कीजिए, एक सर्कल, फिर सेंटर से ही ये दो सर्कल, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन में जाइए, देखिए क्या डायमेंशन दिया हुआ है। इसे मैं थोड़ा शॉर्ट कर लूँ ताकि हमें अच्छे से दिखें, ठीक है। अब देखोगे छोटे वाले का है 1.125, ठीक है। छोटे वाले का है 1.125, ठीक है। और बड़े वाले का है, कहाँ दिया है बड़े वाले का, ये रहा 1.750, लिख कीजिए 1.750, ठीक है। फिक्स हो गया, क्योंकि हमने सेंटर से, क्योंकि सर्कल बनाया, सर्कल सेंटर से ही तो बनाया हमने। तो हमने जो डायमेंशन दिया है सर्कल का, उसका डायमीटर 5 मतलब डायमीटर, R मतलब रेडियस होता है, तो डायमीटर दिया, तो ये देखोगे आपका फिक्स हो गया। तो ऐसे स्टार्टिंग से जैसे जैसे आप बनाते जाओगे ये कोई भी स्केच, ऐसे स्टार्टिंग से डायमेंशन देते जाओगे तो क्या होगा, आपका फिट होते जाएगा, ठीक है। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने क्या बोला कि जैसे तैसे आप बस आउटलाइन बना लो और फिर डायमेंशन देते रहना, वो सही है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए तो वही सही है फिलहाल, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है आपको, आपका बाहरी आउट देख कर आप नॉर्मली ड्रॉ करना तो सीख गए आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बनाना है। तो स्टैंडर्ड शुरू से आप बनाते जाओ, जो भी एक लाइन भी खींचोगे तो उस लाइन का पहले डायमेंशन दोगे, ठीक है। मैंने ये बनाया, डायमेंशन दिया। अब क्या है, अगर स्केच देखें, ये देखो, अब आप देखोगे एक सर्कल यहाँ भी है, ठीक है। और इसी पहले हम ये बना लेते हैं, ये इलिप्स बना है, ठीक है। एक इलिप्स है, उसके ऊपर एक और इलिप्स है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ एक नया कमांड हमको मिलेगा सीखने को। अभी हमारा कौन सा कमांड चल रहा है, स्मार्ट डायमेंशन, एस्केप दबा के बाहर निकल गए, इलिप्स कमांड, ये है इलिप्स, ठीक है। ये वाला इसमें भी कितने टाइप के इलिप्स है हमारे पास, 1 2 3 4 टाइप का इलिप्स है, सब सीखेंगे हम, ठीक है। पहले स्ट्रेट स्लॉट वाला जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ मैंने क्लिक किया और एक यहाँ क्लिक किया, और ये इलिप्स हमारा थोड़ा बाहर, जितना आप बाहर करेंगे उतना बनेगा, ठीक है। ये क्लिक करके कमांड से बाहर निकलिए, ये बन गया। अब चाहे तो आप, जैसे ये मैंने इलिप्स बनाया, एक बार और इलिप्स लूँ और इसका जो हमारा फिगर है, जैसे ये फिगर बाहर वाला है वो बन जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, देखो अंदर वाले का कितना दिया, 2 इंटू ये दोनों का रेडियस दिया हुआ है, इसका मतलब इसका और इसका रेडियस दिया है, कितना दिया है, 4 पॉइंट से बड़ा करते हैं थोड़ा, 0.437, ठीक है। 437 नहीं है, रेडियस है 0.437।
और ध्यान दोगे तो ये जो पॉइंट है इलिप्स का, ये और ये पॉइंट दोनों के बीच में 1 का गैप है, तो हम लोग दे देते हैं डायमेंशन 1 का गैप है। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का 1 दिया है, दे दिए। ठीक है, अब एक और इलिप्स ले, या फिर एक ऑफसेट कमांड हमारा होगा, ऑफसेट कमांड। ठीक है, इसको सीख लेते यूज़ करना कैसे यूज़ होगा। ठीक है, ऑफसेट, इसको सारे को सेलेक्ट कीजिए। कितना मतलब कितनी दूरी का आप ऑफसेट चाहते हैं ये फिगर का, हम चाहते हैं 10 नहीं 5। ठीक है, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। देखिए कितना बड़ा बन गया। ठीक है, 2 1 0.2। ठीक है, नॉर्मली ऐसा कुछ ले लिया हमने। ठीक है, ये तरह ऑफसेट कमांड, देखो रेडी हो गया हमारा फिगर। ठीक है, तो हमने ऐसे लिया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। कमांड से बाहर निकलिए, इससे मारिए डिलीट, डिलीट। ठीक है, अब देखो फिगर को देखोगे ध्यान से तो देखो फिगर में क्या बोला है, ये है 0.750 का, ये बाहर वाला सर्कल्स। ठीक है, तो स्मार्ट डायमेंशन 0.750, क्लिक नहीं हुआ। ठीक है, एडजस्ट हो गया, सब एडजस्ट हो गया एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब देखिए फिगर में ये हमारा बन गया। अब ये सर्कल से ये जो हमारा है कितनी दूरी पे है, तो आप ध्यान दोगे, अगर हम फिगर को देखें ध्यान से तो कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये कितनी दूरी पे है यहाँ से, कुछ कहीं तो डायमेंशन दिया होगा, ध्यान से देखना। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 2.312। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 5.804 में 2.312 माइनस कर दोगे तो। ठीक है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में 1 है ही, ऑटोमेटिक एडजस्ट। देखिए अब मैं आपको कैलकुलेटर यूज़ करना सिखा रहा हूँ यहीं पे सॉलिडवर्क में, कैसे सॉलिडवर्क कैलकुलेटर की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, देखिएगा कितना था हमारा 5.804। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि स्मार्ट डायमेंशन लिया, इस पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 5.804 माइनस 2.312 एंटर करोगे, एडजस्ट हो गया। देखो लगभग हो गया। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देना चाहो तो दे दो, ऐसे फिक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो ये ब्लू है, ये फिक्स नहीं है अभी, ये वाला पार्ट, तो कैसे फिक्स करें इसको, ये डिस्टेंस दे दें, कोई ज़रूरत नहीं देने का। इसको फिक्स करना है तो इसका डायमेंशन हमने नहीं दिया, जो सर्कल है सेमी सर्कल है, इसका डायमेंशन नहीं दिया। यहाँ पे दिया हुआ है कितना 4.37, 0.437 ये दिया था ना, जैसे दिया फिक्स हो गया। ठीक है, देखिए फिक्स हो गया सब। जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे फिक्स होता जाएगा। अब देखोगे फिगर में आपको एक सर्कल और दिख रहा है यहाँ पे, तो हम नॉर्मली यहाँ कहीं पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 2 सर्कल देखो है कहीं, तो ये सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल का मान लीजिए, मैं यहाँ कहीं 2 सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों का डायमेंशन दे दीजिए। क्या डायमेंशन है, एक का छोटे वाले का है 0.750 स्मार्ट डायमेंशन 750। ठीक है, और जो बड़े वाला सर्कल है उसका डायमेंशन है कितना है, देखो ध्यान से, कहाँ है 1.625। ठीक है, एडजस्ट हो गया। अब देखो ये जो हमने ये ड्रॉ जो भी किया है, ये हमारे पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट से कहाँ पे बना है, मतलब इस सर्कल से कितनी दूरी पे इधर उधर बनेगा। तो उसके लिए आप थोड़ा फिगर को समझिए। देखिए सेंटर से सर्कल का सेंटर तक का डिस्टेंस दिया है 0.750। अब जैसे दोगे सेंटर से ये लाइन का 0.750 था ना, 0.750। ठीक है,
ये दे दिया। अब देखो आप वर्टिकल हॉरिजेंटली डिस्टेंस तो दे दिया आप, ठीक है। अब वर्टिकल नीचे से कितना ऊपर में है ये भी दिया होगा, देखो ध्यान से, देखो हॉरिजेंटल से ये वर्टिकल डिस्टेंस है इस पॉइंट का 1.875, तो ये पॉइंट, अरे यार स्मार्ट डायमेंशन, ये पॉइंट 1.750 था ना, 1.750, देखिए 875 था, तो दो बार क्लिक कीजिए 1.875, ठीक है। एस्केप करा, रेडी हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो आप हमारा लगभग आधा काम हो चुका है। हमने ये ड्रॉ कर लिया, अब हमें ये ड्रॉ करना है। ये कैसे ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करने का आप देखोगे, ये देखो ये एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, जो कि 40 डिग्री पे है। तो हम ड्रॉ करते हैं, तो हम लेंगे एक सेंटर लाइन, इनफाइनाइट लेंथ का लो चाहे कंस्ट्रक्शन का हम लेके चलते हैं। सेंटर से ऐसे हम कंस्ट्रक्शन का जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक लाइन लेंगे। कमांड से बाहर निकलिए और इसको डायमेंशन दे दिए 40 डिग्री बेस से, ठीक है, 40 डिग्री दे दिया। अब इसी पे हमारा ये इलिप्स, ऐसा कुछ ये वाला इलिप्स बना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे ये वाला इलिप्स, तो हमारे पास एक और कमांड ऑलरेडी है। ये देखो कुछ इस तरह का इलिप्स है, क्लिक किया, सेंटर पे आया, कहीं भी यहाँ पे लाया और ये छोड़ दिया हमने, कमांड से बाहर निकलिए, ठीक है। ये वाला हमने देखोगे ध्यान से, अगर हमने ये कौन सा सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, सेंटर पॉइंट आर्क, इसलिए हमने सेंटर पॉइंट चूज किया और जिस आर्क पे चाहिए वो वहाँ क्लिक किया और जहाँ से जहाँ तक चाहिए वहाँ क्लिक किया और ये बना लिया। एक बार और मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने बनाया है ये। कंट्रोल Z दबा के बैक जाते हैं, कंट्रोल Z, ठीक है। देखिएगा मैंने ये कमांड लिया, ठीक है, सेंटर पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, यहाँ तक के चाहिए और ये, ओके, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या है देखते हैं। डायमेंशन इसका दिया हुआ है, बड़ा करते हैं थोड़ा, ये दिया हुआ है 0.438, 0.438, ठीक है। डायमेंशन ये पूरा एडजस्ट हो गया। अब देखोगे यहाँ पे ये कितनी दूरी पे है, कुछ ऐसा कुछ दिया है, हाँ, या इससे सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है इस पॉइंट का, इट इज 2.312, सेंटर से 2.312, देखो हो गया, एडजस्ट हो गया। आपको और कुछ दिया है, ब्लैक हो गया, मतलब हमारा काम हो गया। अब हमें अगला काम करना है। ये जो डायमेंशन थोड़ा यहाँ पे बहुत सारा हो गया, इसको मैं थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ ताकि हमारा जो फिगर है वो एकदम क्लियर देखें, ठीक है। ओके, इसको कर देते हैं इधर, ठीक है, इसको कर देते हैं इधर। अब ये दिख रहा है और देखिए सब हमारा ब्लैक हो गया है, हो चुका है पूरा ब्लैक। अब हमें क्या करना है, हमें अब ये आर्क ड्रॉ करना है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे सब एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये आर्क हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। अच्छा ये देखो यहाँ पे देखोगे इस इलिप्स का ऑफसेट में ये इलिप्स बना है ना, बट यहाँ पे ट्रिम कर दिया गया है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, चाहे तो आप हाफ ऑफ करके बना सकते हो, मैं ऑफसेट कमांड यूज़ करूँगा और ये जो हमारा है इसे मैं सेलेक्ट किया, इसका ऑफसेट हो गया, ठीक है। क्योंकि और कितना ऑफसेट, मतलब यहाँ से इनका गैप कितना होना चाहिए आप यहाँ दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास गैप नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन देखोगे आप तो वो दोनों का गैप नहीं दिया है, बट हमारा जो सर्कल उसके ऊपर बना हुआ है उसका दिया है 0.875। तो हम 10 डायमेंशन देंगे 0.875, वो एडजस्ट हो जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ। गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने जब इसको ऑफसेट करा तभी दे दिया था, ठीक है। तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, तो अगर डिलीट कर देंगे तो फिर हम दे सकते हैं। ये जो है हमारा, इसे हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। अभी स्मार्ट डायमेंशन लीजिए, ये लीजिए, इनके बीच का डिस्टेंस दे दीजिए, डेट इज कितना था 0.875 हो गया एडजस्ट,
ठीक है। और जो रेड अभी हुआ था जस्ट बैक, वो क्या उसका मतलब समझ रहे हैं ना, क्या उसका मतलब आपने कुछ गलती किया है इसीलिए वैसा कुछ हुआ था, ठीक है, कुछ ओवर डिफाइंड किया तभी वैसा हुआ था। ये हो गया हमारा। अब हम आर्क बनाते हैं, तो हम डायरेक्ट एक ये आर्क बनाना है और एक ये आर्क बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिएगा, आर्क कमांड यूज़ करने वाले हम यहाँ पे, ये इलिप्स नहीं आर्क कमांड गए, ये आर्क लिया और ऐसे आर्क बनाना है हमें कि यहाँ इस सर्कल से यहाँ पे कहीं टच हो जाए, देखो कहीं, ठीक है। अब कभी जो आर्क बनाओगे ना तो इसका ये पॉइंट दिख रहा है और इस सर्कल का भी कहीं पॉइंट ये दिख रहा है, ये पॉइंट से ये पॉइंट आर्क आपको नहीं टच करना है, कहीं इधर या इसके ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखिएगा मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करके बना रहा हूँ, मैं यहाँ टच हो गया, ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाऊँ, ये थोड़ा दिक्कत होता है बनाने में सबको, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी भी टच नहीं हुआ, कमांड से बाहर निकलिए, एक बार और लीजिए, मैं इससे कुछ ऐसे लेता हूँ, अभी भी यहाँ पे टच होगा, ये किया और हमको ये चाहिए, ये हो गया एक, ठीक है। एक इनके बीच में भी बना है, तो पॉइंट से नहीं लेना है, थोड़े ऊपर से, गलत जगह से मैं ले लिया, यहाँ से ये, ठीक है, ये ले लिया। अब हम इसे आर्क देंगे, देखिए कितना दिया हुआ है, दिया है 1.750, कितना स्मार्ट डायमेंशन है इसका भी, इसका आ रहा था, इसका दे देते हैं 6.625 हो गया, और इसका दिया हुआ है 1.750, तो 1.750, ठीक है। अब देखो, अब देखोगे यहाँ पे थोड़ा फिगर देखोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ कुछ इस तरह बना हुआ है, ठीक है। फिगर में हमारा कहाँ गया, एकदम ऐसा बना है, ठीक है। मतलब जो हमने आर्क बनाया है, ये आर्क हमारे ये सर्कल और इस लाइन से टेंजेंट है। टेंजेंट, अब यहाँ नया कमांड आया, टेंजेंट कैसे करें। टेंजेंट करने के लिए कंट्रोल दबा के ये लाइन सेलेक्ट किया और इस सर्कल को हमने सेलेक्ट किया, अरे यार माउस, ये क्या हो गया, कंट्रोल जेड दबा के थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है। कंट्रोल दबाइए, ये लाइन आर्क सेलेक्ट कीजिए और ये सर्कल सेलेक्ट कीजिए, और जैसे छोड़ोगे आप टेंजेंट का ऑप्शन आया, ये हो गया टेंजेंट। अब सेम टू सेम इसे क्लिक की, ये और फिर ये लाइन को क्लिक कीजिए और ये से टेंजेंट कर दीजिए। कुछ दिक्कत तो गलत हो रहा है, हाँ ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, तभी इससे और इससे टेंजेंट होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड दबाइए, मैं करता हूँ इसको ट्रिम, ठीक है। मैं दोबारा इसको बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, नहीं टच हो रहा है ना, कमांड से बाहर निकलते हैं, ये लेते हैं और ये लेते हैं और ऐसे, ठीक है। हाँ ये वाला सर्कल यूज़ कर लेते हैं, सेम इसको भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। आर्क कमांड से ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आपको, तो इसमें 3 पॉइंट आर्क है, क्लिक किया हमने, एक पॉइंट इसे चूज़ किया और एक पॉइंट हमने इसे चूज़ किया, और नीचे ऊपर चाहे नीचे करने चाहे, हम ऐसे आर्क दे दिया, ठीक है। आर्क दे दिए, अब टेंजेंट कर दे। टेंजेंट कैसे करना है, कमांड से बाहर निकलिए, निकल गए, इस आर्क को और ये लाइन को क्लिक करके टेंजेंट हो गया, फिर इसको और ये सर्कल को टेंजेंट हो गया, सेम इसको और ये इसको टेंजेंट हो गया, फिर इसको कंट्रोल दबा के और इसको टेंजेंट हो गया। अब हम डायमेंशन दे देते हैं, कितना डायमेंशन था, 1.750 ये था, 1.750, ठीक है। और ये था हमारा 0.425, 625 ही है ना, 0.625 हो गया। देखिए ब्लैक हो गया, रेडी। अब हमें इतना काम और बचा हुआ है, हमें ये ड्रॉ करना है। तो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है यहाँ तक, तो फिलहाल स्ट्रेट लाइन, फिर एक आर्क, फिर एक आर्क, काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, एक हम कमांड से बाहर निकलिए, एस्केप, एक स्ट्रेट लाइन जो इससे पॉइंट से नहीं लेना है, पॉइंट से लेंगे तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने कहीं टच किया, ठीक है। अब हमें लेना है 3 पॉइंट आर्क, कैसा बना है यहाँ पे देखिए,
नीचे की ओर बनाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं कमांड, ये वाला ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ तक बड़ा ले लेते हैं थोड़ा, कंट्रोल जेड, ये उसके बाद यहाँ से ये, ठीक है। देखो सेम है ना। इस आर्क दिया, रेडियस दिया हुआ है 1.375, स्मार्ट डायमेंशन 1.735, इतना ही था। देखिए 1.375 था यार, दो बार क्लिक कीजिए, 1.375 हो गया। और ये आर्क का क्या था, इस आर्क का फंडा है, इस आर्क का दिया है कुछ, ये आर्क का अगर नहीं दिया आपको, देखो नहीं दिया है ना इस आर्क का, ये आर्क और ये आर्क दोनों सेम है, 2 दिया है ना, इंटू 2 मतलब ये दोनों सेम है, 6.625, ठीक है। अब देखिए कैसे एडजस्ट करना है। हो गया, ये लाइन इनका गैप कुछ दिया है, ध्यान से देखो, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें टेंजेंट करते जाना है, कंट्रोल दबाइए, इस लाइन को सेलेक्ट करें और ये लाइन को सेलेक्ट करके, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। 1 मिनट, ये कहाँ पे टच है देखने, ये सर्कल पे टच है एक्चुअली, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, ये लाइन और ये सर्कल को टेंजेंट, हो गया। इसको कंट्रोल दबा के ये, और फिर इसको टेंजेंट हुआ, कंट्रोल दबा के ये और ये टेंजेंट हुआ, कंट्रोल दबा के ये और ये टेंजेंट। देखिए ध्यान से, रेडी। अब ये कहेंगे फिक्स क्यों नहीं, और फिक्स इसलिए नहीं हुआ कि हमने इसको डायमेंशन एक्चुअली दिया है ना। आइए देखते हैं क्यों फिक्स नहीं हुआ, कोई डायमेंशन हमारा शायद छूट रहा है, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो हमने ऑफसेट ये बनाया है, ये यहाँ पे ये नहीं है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, ट्रिम कमांड लेंगे और इसे कट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ये, अरे बच गया, ये नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब मैच कर रहा है। देखोगे जो पॉइंट हमने लिया, यहाँ से जो पॉइंट हमने लिया, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कहीं दिखा रहा है, ध्यान से देखो फिगर में, कहीं तो दिखा रहा होगा, नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट का नहीं दिखा रहा, तो जैसे आप इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ आप डायमेंशन दोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा फिगर, ठीक है। आइए देते हैं, देख के इस पॉइंट से हमने जो पॉइंट लिया था, इसके फिगर पॉइंट दे दें, स्मार्ट डायमेंशन ये, और हो गया, ले रहा है 1.66 ले रहा है ना, 1.63 देते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ से 1.88 था ना ये वाला, तो वैसे इसको भी हो गया, ठीक है। काफ़ी है, इतना हो गया पूरा ब्लैक, हमें यही चाहिए था, ठीक है। हमारा फिगर कंप्लीट, जो हम बनाना चाह रहे थे स्केच, वो स्केच कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो बता रहा हूँ, अदरवाइज तो मेरी स्पीड है कि मैं बहुत जल्दी बना लूँ, ठीक है। तो वैसे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे, जितना स्केच प्रैक्टिस करोगे, उतने कम से कम टाइम में आप स्केच बना सकते हो, ठीक है। आपके पास ट्रिक क्या है, आप कैसे ये फिगर कम से कम टाइम में आप बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे स्केचेस का उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग है अभी, इसलिए स्लो है, बाकी आप स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो स्केच चाहिए होगा आपको, और भी बहुत सारे स्केच की प्रैक्टिस करना है, गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च मारिए सॉलिड वर्क स्केच या ऐसा कुछ करके, तो आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट का स्केच मिल जाएगा। जो भी स्केच मिले उस स्केच का बस आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेना, कैसा भी डायमेंशन बस होना चाहिए, और डायमेंशन नहीं है तो अपने से डायमेंशन लेके स्केच की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे स्केच में ना कमांड्स, बहुत कुछ कमांड्स यूज़ होते हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, ठीक है। तो वो कमांड आप यूज़ करना सीख जाओगे, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो मैं ही हूँ ही, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे कमेंट्स करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इस पर ट्रिक करता हूँ, मैं एक कमांड यूज़ करूँगा, एक्सट्रूड बॉस, ठीक है। अभी आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ये क्या बन रहा है, ये देखते हैं, बस देखते हैं क्या बना, हा, ठीक है। कंट्रोल जेड दबा के बैक जाइए,
ठीक है, मैं इसको थोड़ा और अच्छा करना चाहता हूँ एक्चुअली। पैक है ना ये, 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 ठीक है। अब देखते हैं क्या बना है। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो अपने स्केच बनाने के बाद। ये स्केच एक्चुअली ये 3D का मॉडल का नहीं है, बाहर वाला पूरा लेता है, बाहर का। ठीक है, तो इससे ऐसे बनता है एक्सट्रूड। ये आउटर लाइन अगर सेलेक्ट हो जाए हमारा काम हो जाएगा। इसको कट कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, तो मैं इतना बस सेलेक्ट करूँ, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ। क्लिक ओके टू मेक। जैसे जैसे आप सेलेक्ट करोगे वैसा वैसा कुछ ऊट पटांग ये बनता जाएगा। ठीक है, मेन आपका स्केच ये है। ठीक है, तो आगे मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा ये फीचर्स में, बस आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए मैं 3D में थोड़ा आपको बता रहा हूँ ये। बाकी सब हमारा जो मेन है, अभी हम कॉन्सेप्ट जो है हम स्केच पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, स्केच कैसे हमें ड्रॉ करना है, एग्जैक्ट स्केच। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो स्केच के बारे में और प्रैक्टिस करेंगे, और थोड़ा कमांड स्केच का और कमांड्स यहाँ पे हैं काफ़ी कमांड्स, सारे कमांड सीखेंगे, और फिर हम डायरेक्ट फीचर्स पे चलेंगे, सॉलिड पे। ओके, सॉलिड बॉडी बनाने चालू करेंगे। अभी स्केच बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी सॉलिड बना के दिखाया वैसे सॉलिड बनाना फिर सीखेंगे। ओके, तो थैंक यू।